हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ वाला अमन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, क्या है कन्या सुमंगला योजना? आज की इस वीडियो में पूरी हम लोग जानकारी समझेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें, कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। ठीक है, बहुत सी आपने स्कीम सुनी हुई, कन्या समृद्धि योजना। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना उन्हीं में से एक है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना चला रही है। इस योजना के जरिए बेटियों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। किसकी तरफ से? राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, इस योजना का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है, इस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आपको ठीक है, आपको सारे पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको सारे टॉपिक बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश में गूंजता है। ठीक है, इसी नारे को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को और दृढ़ मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने क्या कराई है, योजना लेकर आई है, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना में क्या होता है कि बेटियों की सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग मिलकर, ठीक है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों राज्य सरकार आपस में मिलकर कई तरह की योजनाएं लागू की गई है। दोनों की जो केंद्र सरकार है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चलाती है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, उसमें भी पैसा मिलता है कन्याओं को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। ठीक है, आर्थिक मजबूत कब होंगी? जब उनके बैंक अकाउंट में रुपया आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको मदद करने के लिए क्या करा, राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। ठीक, इस योजना का नाम क्या है? कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के तहत बेटियों को 25,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ठीक है, कैसे कराए जाते हैं, कैसे आपको करना होगा अप्लाई, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आपको अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, sky.up.government.in पे विजिट करना होगा। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, sky.up.government.in। इस पर आप वेबसाइट पर जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक होम पेज खुल कर आएगा। ठीक है, इस होम पेज पर आपको अपनी बेटी का नाम, ठीक है, जन्म स्थान और जन्म तिथि सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो सब कुछ आपको दर्ज करना है और आगे आपको कैप्चा डाल के फॉर्म को सबमिट करना रहेगा। ठीक है, फ़ोटो वोटो वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जो ऑप्शन रहता है इस पर। ठीक है, इस योजना के जरिए प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला क्या था, यानी कि जन्म, जब आपकी बच्ची का जन्म होगा तब से लेकर के स्नातक तक, यानी कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी कुछ भी आपकी बच्ची करेगी। ठीक है, तब तक के लिए आपको सरकार पैसा देगी। ठीक है, तो यह कन्या सुमंगला योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, sky.up.government.in। ठीक है, इस पर आप जाएंगे समाज में तो वहाँ पर से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये योजना क्यों शुरू की गई है राज्य सरकार द्वारा? समाज में बेटियों को उचित स्थान दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका आप अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर्म भर के। चैनल पर नए एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर सबसे पहले हम बात कर लें कि इस कन्या सुमंगला योजना का कौन कौन फ़ायदा उठा सकता है, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। सबसे पहले जो बात है, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा योजना लाई गई है, इसलिए आपको यूपी का निवासी होना चाहिए। दूसरी जो बात है, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप यूपी के निवासी हैं। ठीक है, आप प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके अपने संघ पार्षद से बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, निवास प्रमाण पत्र में के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा। यानी कि निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप क्या दिखा सकते हैं, राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड। प्रमाण पत्र के रूप में आप क्या दिखा सकते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या बिजली टेलीफोन का बिल भी आप दिखा सकते हैं, वो भी निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। अच्छा, और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है वो है परिवार की इनकम। परिवार की अधिकतम इनकम जो होनी चाहिए, परिवार की मतलब अधिकतम आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। आपका अगर बना होगा तो बढ़िया है, नहीं तो आप बनवा भी सकते हैं, वो तुरंत बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, परिवार में अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके परिवार में एक बच्ची है तो एक बच्ची का आप और भी खुलवा सकते हैं, यानी कि 2 बच्चियों का आप अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें किसमें समय खुलवा सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। ठीक, उसके बाद इस योजना का फ़ायदा उन्हीं बेटियों को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस योजना का फ़ायदा केवल उन्हीं की बेटियों को मिलेगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद हुआ हो। यानी अगर जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ होगा उन बच्चियों को ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम तक अब तक हुआ हो तो उनको ये फ़ायदा मिलेगा। इसमें कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इसका मकसद कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह रोकने और बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, राज्य सरकार के द्वारा जब से आपका कन्या का जन्म होता है तब से लेकर के जब तक आप पूरे उसकी शादी का मतलब पूरा खर्चा होगा तब तक वो राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इसका जो मकसद है, क्यों योजना शुरू की गई है, इसलिए शुरू की है कि
तो भ्रूण हत्या जो आप लोग होती है, बाल विवाह को रोकने के लिए बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, इसलिए ये इसका मकसद है योजना शुरू करने का। बड़ी बात जो है वो ये है कि कन्या सुमंगला योजना में कैसे करें अप्लाई। ठीक है, अप्लाई आप कैसे करेंगे कन्या सुमंगला योजना में। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया sky.up.gov.in, आप इसको कहीं लिख के रख लीजिए, इसी पर आपको विजिट करना है। ठीक है, इसके होम पेज पर सिटीजन सर्विस पोर्टल पर क्लिक करिए। इसके आप होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा सिटीजन सर्विस पोर्टल। ठीक, इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक फॉर्म खुल कर आएगा, जो भी जानकारी पूछी जा रही है उसमें उसको भर देना है। ठीक है, जैसे इसमें नाम पूछा जाएगा, आपसे पता पूछा जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, आधार नंबर जैसी डिटेल दर्ज करानी होगी। फिर सबमिट में बटन दबा देना होगा, सबमिट का बटन आपको दबा देना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो आपने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक OTP आएगा। ठीक, मोबाइल पर आपके OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, उसी को OTP को आपको फॉर्म में दर्ज करना है। ठीक है, उसी OTP को आपको फॉर्म में दर्ज करना है। इसको आप दर्ज करेंगे, इसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अब आपका यूज़र ID और पासवर्ड बन जाएगा। यूज़र ID और पासवर्ड बन जाएगा, किस लिए बन जाएगा, क्योंकि आप ताकि दोबारा लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर पाएँ, इसलिए आपका यूज़र ID और पासवर्ड वहाँ पर तुरंत बन जाएगा। भाई यूज़र ID बन जाएगी, पासवर्ड बन जाएगा, आप बाद में भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बाद में, जैसे आधार कार्ड तो तुरंत ही बन सकता है, तो आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट आप बाद में आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आय निवास नहीं है आपके पास तो आप उसको बाद में अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप योजना में अप्लाई कर सकते हैं। जल्द से जल्द इस योजना का फ़ायदा उठाइए और अपनी बेटी का इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, अगर चैनल पर अभी आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है न्यूज़ वाला अमन। इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।